हेलो, वेरी गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सब? मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त अलका दीक्षित। आज आप लोगों के साथ नया टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं, डैट इज़ योर एसोसिएटिव मेमोरी। एसोसिएटिव मेमोरी का डायग्राम देखकर ना घबराएं, लेकिन ये डायग्राम इंटरेस्टिंग भी है और हम लोग इस पार्ट को हमेशा पढ़ते हैं, सुनते हैं, करते हैं, लेकिन कभी इतना ध्यान नहीं दिया होगा कि ये होती है एसोसिएटिव मेमोरी। तो चलिए हम डिस्कस करते हैं व्हाट इज़ एसोसिएटिव मेमोरी। एसोसिएटिव मेमोरी आप लोगों ने डिस्कस किया होगा जब आप गूगल पे किसी चीज़ को एक्सेस करते हैं। आप गूगल पे कुछ वर्ड्स लिखते हैं और उसका पूरा का पूरा डेटा जो है वो आपके सामने, यानी कि गूगल क्या करता है, मल्टीपल नेटवर्क्स पे चेक करता है, मल्टीपल सर्वर्स पे चेक करता है। जहाँ भी आपका कंटेंट उसे मिल जाता है, वो सारे लिंक्स यानी कि वो सारे कीवर्ड्स जो आपके क्वेश्चन के साथ मैच करते हैं, वो कीवर्ड्स आपके स्क्रीन पे डिस्प्ले होने शुरू हो जाते हैं इन द फॉर्म ऑफ पेजेस। तो आज हम बात करने वाले हैं एसोसिएटिव मेमोरी, डैट इज़ योर कंटेंट एड्रेसेबल मेमोरी। जी हाँ, कंटेंट एड्रेसेबल मेमोरी ही दूसरा नाम है एसोसिएटिव मेमोरी का। ठीक है, इसी को हम बोलते हैं और एसोसिएटिव स्टोरेज, और वी कैन से एसोसिएटिव एरे। It is a special type of memory that is optimized for the performance searches through data as opposed to providing a simple direct access to the data based on the addresses। ठीक है, सिंपल डायरेक्ट एक्सेस यानी कि सिंपली हम डायरेक्टली एक्सेस करते हैं। हम गूगल पे कुछ लिखते हैं। आप लोगों ने न्यूरल नेटवर्क्स में, क्योंकि आप कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स हैं, आप लोगों ने न्यूरल नेटवर्क्स में कहीं पैटर्न मैचिंग को भी देखा होगा। डेट इज़ ऑल अगेन डन with the associative memory. So associative memory or the of conventional semiconductor memory, usually we can say RAM, with added comparison circuitry that enables a search operation to complete a single clock cycle। ठीक है, तो जितनी भी ऑपरेशंस है, आप तो गूगल पे सिर्फ एक बार सपोज़ मुझे एसोसिएटिव मेमोरी या मुझे रैम के बारे में ही एक्सेस करना है, मैंने रैम लिखा और जहाँ जहाँ कीवर्ड, जहाँ जहाँ रैम से, जहाँ जहाँ सर्वर्स पे रैम के रिगार्डिंग डेटा पड़ा था, वो सारा डेटा मुझे गूगल ने इन द पेज फॉर्म ऑफ पेजेस शो कर दिया। बट ओनली सिंगल क्लिक, इट मीन्स ओनली अ सिंगल क्लॉक साइकिल से हमें वो सारी चीज़ें, हमें सारी इंफॉर्मेशन जो है वो डेटाबेस से अवेलेबल हो जाती है। सो इट इज़ अ हार्डवेयर सर्च इंजन, अ स्पेशल टाइप ऑफ कंप्यूटर मेमोरी यूज्ड इन सर्टन वेरी हाई सर्चिंग एप्लीकेशंस। ठीक है, नेक्स्ट हमारा एग्जैक्ट डायग्राम, दैट इज़ आर्ग्यूमेंट रजिस्टर। आर्ग्यूमेंट क्या करता है? इट कंटेन्स एन बिट्स वर्ड इन सर्च। ठीक है, एन बिट्स को सर्च करेगा जो हमें सर्च करनी है। इट कंटेन्स, अब रजिस्टर में क्या करेगा? रजिस्टर इट कंटेन्स हैज़ एन बिट्स, वन फॉर ईच बिट ऑफ वर्ड। ठीक है, ये है आपका रजिस्टर ए, जिसको हम आर्ग्यूमेंट रजिस्टर भी बोल रहे हैं। अब की रजिस्टर में क्या होगा? की रजिस्टर में होगा, इट प्रोवाइड्स मास्क फॉर चूजिंग अ पर्टिकुलर फील्ड। ठीक है, जो हम चूज़ करेंगे उसके लिए क्या होगी? कोई ना कोई मास्क बिट होगी। किसे सिलेक्ट करना है, किसे सिलेक्ट नहीं करना। मल्टीपल सर्वर्स पे बहुत सारा डेटा पड़ा है, लेकिन फिर भी हम उसमें से लिमिटेड नंबर ऑफ पेजेस या लिमिटेड नंबर ऑफ ब्राउजिंग पेजेस को ही एक्सेस करते हैं। साइट एड्रेस हमें मिल जाता है, लेकिन फिर भी हमारा जो मेन पार्ट होता है वो क्या होता है? वो होता है मेरा कंटेंट, वो मेरा की जो मैं ढूंढना चाह रही हूँ। ठीक है, अब फॉर इट स्पेसिफाइज विच पार्ट ऑफ द आर्ग्यूमेंट वर्ड नीड्स टू बी कंपेयर्ड विद वर्ड इन मेमोरी। ठीक है, वर्ड इन मेमोरी यानी कि आर्ग्यूमेंट रजिस्टर, मैंने आर्ग्यूमेंट दिया है, उसको की रजिस्टर से मैच करना है कि विच पार्ट ऑफ द वर्ड इन द मेमोरी वो मुझे मिलना चाहिए।
ठीक है। अगर हम सपोज एग्जांपल वही लेके चल रही हूँ कि अगर मुझे रैम को एक्सेस करना है तो आर्ग्यूमेंट मैंने रैम डाला, अब वो की रजिस्टर्स जो भी जहाँ भी उसको डेटा मिलेगा वो उसकी मास्किंग करेगा, वो चेक करेगा कि कहाँ कहाँ अवेलेबल है। इफ़ ऑल द बिट्स आर इन की रजिस्टर, अगर सारी बिट्स जो हैं वो की रजिस्टर से मैच कर जाती हैं तो एम वंस द एंटायर वर्ड should be the common, otherwise only the bits having ones in their corresponding positions are compared। ठीक है, तो हम क्या करते हैं यहाँ पर जो अनमास्क बिट्स हैं उसको क्या करेंगे, यहाँ कंपेयर करेंगे। अनमास्क थोड़ा सा समझने में लग रहा होगा कि अनमास्क कहाँ से आ गया, तो चलिए अभी हम इसको भी स्टडी करते हैं। नेक्स्ट आ जाता है इसी में एसोसिएटिव मेमोरी एरे, छोड़ा नहीं है, आगे डिस्कस करूँगी। सो एसोसिएटिव मेमोरी एरे में क्या है, इट कंटेन्स द वर्ड डैट आर टू बी कंपेयर्ड विद द आर्ग्यूमेंट वर्ड इन पैरेलल। अब एसोसिएटिव मेमोरी एरे क्या करेगा, पैरेलली जहाँ जहाँ उसको वो मिलेगा उन सब पार्ट्स को कंपेयर करेगा कि आर्ग्यूमेंट जो वर्ड दिया गया है उन पैरेलल में उसको एक्सेस करता जाएगा। हाँ जी, यहाँ मिल गया, ठीक है, वहाँ मास्क बिट को क्या कर दो, 1 कर दो। ठीक है, सो इट कंसिस्ट ऑफ m वर्ड्स एंड n बिट्स पर वर्ड। ठीक है, m वर्ड है, m मैक्सिमम वर्ड्स है और n बिट्स हर एक वर्ड में, अगर एक m वर्ड है तो उसमें n बिट्स ही पर वर्ड होंगी। अब यहाँ क्या करेंगे, हम लगाएंगे मैच लॉजिक, यानी कि हमें मैच लॉजिक भी तो लगाना पड़ेगा ना। अगर रैम है तो हम रैम को जो वर्ड है उसको क्या करेंगे, मैच लॉजिक में चेंज करेंगे। सो इट हैज़ m बिट्स, 1 बिट कॉरस्पॉन्डिंग टू ईच वर्ड टू द मेमोरी एरे। अब जो मेमोरी एरे में जितनी नंबर ऑफ बिट्स है उसको अब हमें मैच लॉजिक के थ्रू कंपेयर करना है। आफ्टर द मैचिंग प्रोसेस द बिट्स कॉरस्पॉन्डिंग मैचिंग वर्ड इट मैच द रजिस्टर आर सेट टू 1। जो जो वर्ड मैच हो जाएंगे उस मैच वर्ड को हम क्या करेंगे, इट विल टेक्स एज अ 1। ठीक है, उसको मार्क कर दिया जाएगा एज अ 1 और जहाँ जहाँ 1 मैच किया जाएगा उसको हम सिलेक्ट करेंगे। रीडिंग इज अकम्प्लिश्ड बाय सिक्वेंशियल एक्सेस इन मेमोरी फॉर दोज वर्ड्स हुज मैच बिट्स आर सेट टू 1। ठीक है, अब ये देखिए, ये है मैच बिट, ये मैच रजिस्टर है। ये क्या करेगा, ये एसोसिएटिव मेमोरी से जो जो इनपुट्स आ रही हैं उसमें रीड करेगा। रीड किसको करेगा, एम वर्ड्स को, एम वर्ड्स को रीड करेगा। लेकिन राइट क्या करेगा, अब उस हर एक एम वर्ड के पास क्या है, एन बिट्स पर वर्ड है, यहाँ पर मैच करना है और जो जो वर्ड्स मैच होते जाएंगे उसको हम मार्क कर देंगे एज अ 1। ठीक है, अब ये देखिए यहाँ पर क्या है, सेम डायग्राम है जो अभी तक मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर रही थी। ये है आपका आर्ग्यूमेंट रजिस्टर। आर्ग्यूमेंट रजिस्टर, इसको हमने ए से डिनोट किया है, डैट इज़ 101। दिस इज़ द सीक्वेंस ऑफ बिट्स। ठीक है, नेक्स्ट है की रजिस्टर। की रजिस्टर से हम क्या करेंगे, ये की रजिस्टर दे रखा है। अब इस की रजिस्टर से अब ये जो 1 है ये क्या है, दीज आर द अनमास्क्ड बिट्स। ठीक है, एंड ये क्या है, ये मास्क बिट्स है। अब आप लोगों ने देखा होगा अभी कोविड के टाइम सभी लोगों ने मास्क लगाया था, जो चेहरा मास्क से ढका होता था उस मास्क को हम चेक नहीं कर सकते थे, मतलब वी कांट फाइंड द फेस बिहाइंड द मास्क। बट जो मास्क से बाहर है, यानी कि जैसे आईज़ हैं वो मास्क से बाहर हैं, तो वी कैन आइडेंटिफाई। तो हमें फाइंड क्या करना है, यहाँ पर अनमास्क बिट्स जो हैं उसको फाइंड करना है। अब देखिए यहाँ पर सपोज वी आर हैविंग द वर्ड 1। वर्ड 1 के पास क्या बिट्स हैं, कितने बिट्स हैं, 1, एक वर्ड है उसके पास n बिट्स हैं। सपोज ये क्या है, ये n बिट्स हैं, 1 0 0, 4 टाइम्स 1 एंड 0 1। ठीक है, अब हमारे पास जो आर्ग्यूमेंट रजिस्टर है, जो यूज़र ने आर्ग्यूमेंट दिया था, मान लीजिए मैंने क्या कहा था कि यूज़र रैम को ढूंढना चाह रहा है, उसने गूगल पे लिखा रैम। अब जो आर्ग्यूमेंट उसने दिया है तो वो क्या करेगा, इस यहाँ पर बिट्स की मैचिंग शुरू कर देगा। मैचिंग कहाँ से होगी, मान लीजिए ये जो पूरी n बिट्स का वर्ड है उसमें से शुरू की इनिशियली 3 बिट्स जो हैं वो इसने क्या कर ली हैं, अनमास्क्ड की हैं, और इन अनमास्क्ड बिट्स को ही हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। ठीक है, तो चलिए हमने ये क्या करना, कंपैरिजन शुरू कर दिया। अब 1 0 0 जो आर्ग्यूमेंट रजिस्टर था वो क्या था, 1 0
1। ये की रजिस्टर दे रखा है कि जी ऐसा ऐसा कुछ हो सकता है जिसकी फर्स्ट बिट 1 हो, लास्ट बिट 1 हो, बीच में कुछ भी हो सकती है, लेकिन ये की रजिस्टर से मैच करने की कोशिश कर रहा है। देखिए हर एक में हमारे पास यहाँ पर 1 है, यहाँ भी 1 है, यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, 2 बिट्स जो हैं वो 1 तो है ही हैं, ठीक है। लेकिन एग्जैक्टली जो मैच कर जाएगा आर्ग्यूमेंट से, आर्ग्यूमेंट की देखिए यहाँ पर जो बिट्स हैं 101, तो यहाँ भी आपके पास क्या है, दिस इज़ हेयर 101, और इसको हमने मास्क कर दिया, इसको हमने मैच कर दिया, मास्क तो नहीं कहेंगे, हमने इसको मैच कर दिया। मैच करने के बाद जो बिट्स आर्ग्यूमेंट रजिस्टर से मैच हो रही हैं, लाइक इन द वर्ड 2 एंड वर्ड 3, देखिए फर्स्ट 3 बिट्स जो हैं वो भी मैच हो रही हैं, और उस मैचिंग रजिस्टर को हम क्या कर देते हैं, एज अ 1, ठीक है। मीन्स ये जो 1 बिट है, इट मीन्स ये जो वर्ड है वो मैच हो गया है। यहाँ पर भी आपका ये वर्ड मैच हो गया है, लेकिन यहाँ पर मैच नहीं हुआ और ये गलती से हो गया है, सो दिस इज़ 0, ठीक है। सो ये क्या है, दिस इज़ 0। तो हमें क्या करना है, एग्जैक्टली यही फाइंड करना है कि ये भी 0 है और ये भी 0 है, इसको आप लोग करेक्ट कर लीजिए। सो 0 फॉर नो मैच, यानी कि 0 मतलब जो मैंने आर्ग्यूमेंट दिया था, जो यूज़र ढूंढना चाह रहा था वो उसे कीवर्ड नहीं मिला, लेकिन उसका कुछ कुछ हिस्सा मिल गया। अब ऐसा तो होता नहीं कि गूगल पे जब हम ढूंढना शुरू करें तो एग्जैक्टली हमें कुछ वर्ड्स जो हमें इन्फॉर्मेशन चाहिए वही मिलती है। कई बार ऐसा भी होता है कि कुछ इन्फॉर्मेशन जो हमें नहीं चाहिए वो इन्फॉर्मेशन, मतलब वो कुछ सिमिलर से पेजेस जो हैं वो ओपन हो जाते हैं, ठीक है। तो अगर 0 है तो इट मीन्स नो मैच, यानी कि मैच रजिस्टर ने हमारे आर्ग्यूमेंट रजिस्टर की वैल्यूज़ को मैच नहीं किया, तो वहाँ वैल्यू आ जाएगी 0। और यहाँ भी ये जो लास्ट वाला है डैट इज़ मिस प्रिंटेड, या जो मेरी टाइप करते में या डायग्राम बनाते हुए गलती हो गई है, तो आप इसको करेक्ट कर लें। दिस इज़ अगेन 0 एंड 1 इज़ फॉर मैच। आई होप कि आप लोगों को ये डायग्राम अच्छे से समझ आया होगा। अब इसी आर्ग्यूमेंट रजिस्टर्स को हम थोड़ा और एक ब्लॉक डायग्राम बनाते हैं, जिसमें हमारे पास क्या है, A1 AJ AN, ये क्या है, आर्ग्यूमेंट रजिस्टर्स हैं, K1 KJ एंड KN, ये आपके हैं की रजिस्टर्स। यहाँ पर ही वर्ड 1 है, वर्ड 1 के अंदर C क्या है, C के पास C इन द एरे विद 2 सबस्क्रिप्ट्स। 2 सबस्क्रिप्ट्स क्या है, जैसे रो 1 है तो कॉलम 1, कॉलम I, फिर ये J हो गया, ये N हो गया, ठीक है। यानी कि ये I कॉलम है, ये J कॉलम है एंड ये N कॉलम है। नेक्स्ट में क्या हो गया, I1 IJ एंड IN, यानी कि वर्ड I के लिए एंड वर्ड M के लिए क्या हो गया, CM1 I CMJ एंड CMN। ज़्यादा कंफ्यूजिंग नहीं है, इजी है। वर्ड 1 है तो 1 I 1 J 1 N, ठीक है। वर्ड I है तो I मतलब फर्स्ट रो इनटू कॉलम, कॉलम क्या है हमारे पास 1 है, या आई भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आई यहाँ पर है तो हम इसे आई ना यूज़ करके हम इसे 1 यूज़ करेंगे, यानी कि फर्स्ट कॉलम। तो इसको हमने 1 ले लो, एल ले लो, जो भी आपको अच्छा लगता है वो आप इसको डिफ़ाइन कर सकते हैं। तो CI1 CIJ एंड CIN, लाइक वाइज हेयर वर्ड M CM1 CMJ एंड CMN। सो मैचिंग वर्ड्स, यानी कि मेमोरी में यहाँ पर मैचिंग जो होगी, सो दैट इज़ M1 MI एंड MM। ओके, द सेल्स मार्क्ड विद द लेटर C इन, ठीक है, C and with 2 subscripts. The first subscript provide the word number and the second one depicts the bit position, ठीक है। जो फर्स्ट वर्ड है वर्ड नंबर को बता रहा है, यानी कि 1 जो है वो वर्ड नंबर को बता रहा है, और जो सेकंड बिट है यानी कि I इंटू J, जैसे हम मैट्रिसेस करते हैं तो वहाँ पर ये सेकंड जो है वो बिट पोजीशन, इट शोज द बिट पोजीशन इन द वर्ड। सो सेल CIJ इज द सेल for bit J in word I and bit I is the argument register। I hope कि आप लोगों को ये पार्ट क्लियर हो गया होगा। और M1 जो है यहाँ पर जो है वो हमने मैच रजिस्टर के बिट्स लिए हैं इस सेट टू 1। इफ़ 1 इज़ मोर देन अनमास्क्ड बिट्स, अगर अनमास्क्ड बिट्स जो हैं ऑफ द आर्ग्यूमेंट एंड द वर्ड डू नॉट मैच M1 इज़ क्लियर्ड,
ठीक है। तो हम इस तरह से इसको यूज़ करते हैं। नेक्स्ट डियर स्टूडेंट्स, ये है इसका लॉजिक डायग्राम, यानी कि ये जो एसोसिएटिव मेमोरी है इट इज़ हाई मच कॉस्टलियर देन द रैम। ठीक है, रैम से ज़्यादा कॉस्टली होती है। क्यों कॉस्टली होती है? क्योंकि इसके पीछे ये जो लॉजिक सर्किट है वो जो है हर एक पार्ट में हमें क्या है, एक लॉजिक सर्किट को यूज़ करना पड़ता है। इस लॉजिक सर्किट की कॉस्ट की वजह से, यानी कि मल्टीपल गेट्स यहाँ पर हम यूज़ करते हैं, मैच का लॉजिक यूज़ करते हैं, पैटर्न रिकग्निशन को यूज़ करते हैं, इसी की वजह से यहाँ पर जो कॉस्ट है वो इसकी हाई हो जाती है। ठीक है, R इज़ फॉर रीड ऑपरेशन एंड S इज़ फॉर स्टोरेज। तो FIJ क्या करेगा, यहाँ मैच लॉजिक जितने भी बिट पैटर्न्स वर्ड के आ रहे हैं उसमें से मैच लॉजिक को करेगा और स्टोर करेगा। FIJ क्या है, यहाँ पर स्टोरेज है एक तरह से। मैच लॉजिक के बाद टू MI, यहाँ पर MI क्या करेगा, अगेन मास्क बिट्स को चेक करेगा कि अगर मुझे डेटा मिल गया तो दैट बिट वैल्यू विल बी मार्क्ड एज अ 1, अदरवाइज इट विल मार्क्ड एज अ 0. So it consists of flip-flop storage elements FIJ and the circuits for reading and writing and matching the cells. ठीक है, matching the cells के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। and the input bits is transferred into storage cells during a write operation. So bit word is read out during a read operation and the match logic compares the content of the storage or corresponding unmasked bit of the argument and the and we can say set the bits in the MI। ये तो मैंने आप लोगों को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है कि MI में किस तरह से बिट्स जो हैं वो हम मार्क करते हैं। क्यों? क्योंकि अगर मैच कर जाएंगी तो मैच बिट्स आर्ग्यूमेंट बिट से मैच कर रही है जो भी मेरे वर्ड्स की अनमास्क्ड बिट्स हैं, यानी कि अनमास्क्ड बिट्स को हम इजीली देख सकते हैं। जैसे मैंने कहा कि अगर मास्क लगा रखा है तो हम आईज से रिकॉग्नाइज करते हैं कि ये कौन सा पर्सन है, क्योंकि मास्क के पीछे का चेहरा हमें नज़र नहीं आ रहा। उसी तरह अनमास्क्ड बिट्स की वजह से जो यूज़र ने वहाँ पर कुछ पैटर्न दिया है या कुछ उसको रिकॉग्निशन, आप लोगों ने फॉरेंसिक वालों को देखा होगा, वो भी क्या करते हैं, पैटर्न्स को मैच करते हैं। लाई डिटेक्टर टेस्ट आप लोगों ने सुना होगा, वो सारे टेस्ट भी क्या होते हैं, इसी तरह से होते हैं। सो अब हम आ गए हैं लास्ट पार्ट पे, लाइक एप्लीकेशंस इट कैन ओनली बी यूज्ड इन द मेमोरी एलोकेशन फॉर्मेट। ठीक है, एसोसिएटिव मेमोरी की एप्लीकेशंस कहाँ हैं, मेमोरी एलोकेशन फॉर्मेट्स को यूज़ करने के लिए हम इसको यूज़ करते हैं एंड इट इज़ वाइडली यूज्ड इन द डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स। सो एडवांटेजेस ऑफ द एसोसिएटिव मेमोरी इज़ दैट इट इज़ यूज्ड वेयर सर्च टाइम्स नीड टू बी लेस और शॉर्ट। आप गूगल पे जैसे ही कुछ भी आपकी रिक्वायरमेंट है आप डालते हैं और आपको वो सारी इन्फॉर्मेशन विद इन अ नैनो सेकेंड्स, माइक्रो सेकेंड्स जो है वो आपको अवेलेबल हो जाती है। सो सर्च टाइम नीड्स टू बी लेस, यहाँ पर बहुत कम होता है। डैट इज़ अगेन बिकॉज ऑफ द लॉजिक सर्किट बिहाइंड दैट। सो इट इज़ सूटेबल फॉर द पैरेलल सर्चेस। जी हाँ, ये पैरेलल सर्च करता है। ऐसा नहीं है कि पहले एक सर्वर पे चेक करेगा जो गूगल के साथ कनेक्टेड है, फिर वो दूसरे सर्वर पे चेक करेगा, फिर वो थर्ड सर्वर पे चेक करेगा जब उसकी एक जगह सर्च कंप्लीट हो जाएगी। नहीं, जी हाँ, ये पैरेलल सर्चेस पे काम करता है एंड इट इज़ ऑफन यूज टू स्पीड अप द डेटाबेसेस। जी हाँ, स्पीड अप डेटाबेसेस यानी कि जल्दी से डेटाबेसेस को स्पीड अप करता है, एक्सेस करता है इंफॉर्मेशन को और यूज़र के सामने उसको परोस देता है कि हाँ जी, आपने ये सारी इंफॉर्मेशन जो है वो फाइंड आउट करनी चाहिए थी। सो इट इज़ यूज टू पेज टेबल्स यूज बाय द वर्चुअल मेमोरी जो है वो आप इसको एक्सेस करते हैं। सो डिसएडवांटेजेस ऑफ द एसोसिएटिव मेमोरी क्या है, इट इज़ मोर एक्सपेंसिव दैन रैम। जी हाँ, रैम से ज़्यादा एक्सपेंसिव है। अगेन मैं आपको फिर से बताऊंगी कि ये बिकॉज ऑफ द लॉजिक सर्किट जो है, जो सेल्स के पीछे, एसोसिएटिव मेमोरी के सेल्स के पीछे जो लॉजिक सर्किट डिज़ाइन रहता है जिसकी वजह से वो फास्टर एक्सेस करता है, तो ये रैम से कॉस्टली है। जितना ज़्यादा हार्डवेयर लगेगा, जितना ज़्यादा लॉजिक लगेगा, नो डाउट वो हमारा जो पार्ट है, चाहे वो हार्डवेयर है चाहे वो सॉफ्टवेयर है, वो एक्सपेंसिव हो ही जाएगा। सो ईच सेल मस्ट
हैव स्टोरेज कैपेबिलिटी, हर एक सेल के पास अपनी स्टोरेज कैपेबिलिटी है, एंड लॉजिकल सर्किट्स फॉर मैचिंग इट्स कंटेंट विद द एक्सटर्नल आर्ग्यूमेंट। जी हाँ, एक्सटर्नल आर्ग्यूमेंट से लॉजिक करता है। अब कुछ की पॉइंट्स हम डिस्कस कर लेते हैं, और ये कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो बार बार पूछे जाते हैं, और यू मस्ट नो कि व्हाट्स ऑल अबाउट द एसोसिएटिव मेमोरी। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट व्हाट आर द एप्लीकेशंस ऑफ द एसोसिएटिव मेमोरी। एसोसिएटिव मेमोरी की एप्लीकेशंस हैं कि इट इज़ सूटेबल फॉर पैरेलल सर्चिंग। जी हाँ, सिंगल सीक्वेंशियल सर्च नहीं करता है, ये पैरेलल सर्च करता है। मल्टीपल सर्वर से मल्टीपल जहाँ जहाँ पेजेस पड़े हैं, जो भी आपने सर्च करना चाहा वो सारी इन्फॉर्मेशन लाकर आपके पीसी पे, आपकी रैम पे, आपके डेस्कटॉप पे आपके सामने रखता है इन द फॉर्म ऑफ लिंक्स। सो द सर्चिंग प्रोसेस बिकम्स फास्ट बाय यूजिंग दिस। जी हाँ, सर्चिंग प्रोसेस जो है वो इससे हो जाता है फास्ट। व्हेन वी गेट द पेज इन एसोसिएटिव मेमोरी फॉर व्हाट इज कॉल्ड, ठीक है। सो व्हेन वी गेट अ पेज इन एसोसिएटिव मेमोरी, अगर हम, जी हाँ, ये वैसे ही काम कर रहा है जैसे हम कैशे की चैप्टर में पढ़ा था, कैशे हिट एंड कैशे मिस। तो एसोसिएटिव मेमोरी में हिट रेशियो जो है वो ज़्यादा होती है, यानी कि जैसे यूज़र ने लिखा, कुछ भी कीवर्ड डाला, तो वो हिट रेशो, जहाँ जहाँ उसे पेजेस मिल गए, जहाँ जहाँ उसे इंफॉर्मेशन मिली और जो लिंक्स उसने शो करे हैं, वो है हिट रेशो। जी हाँ, उसको बोलते हैं हम हिट। यहाँ एसोसिएटिव मेमोरी इट इज़ कॉल्ड अ हिट। सो हिट रेशो होती क्या है? सो व्हाट इज़ द टर्म नोन एज द परसेंटेज ऑफ टाइम्स page is found in the associative array. So hit ratio is the term known as the percentage of the times a page is found in the associative array. ठीक है, done. So what are the associative involved in the hardware organization of associative memory? The hardware organization आप सब लोगों ने देखा, अभी हमारे पास क्या था, क्या क्या था? एसोसिएटिव मेमोरी आर द इनपुट रजिस्टर, मास्क रजिस्टर, सिलेक्ट रजिस्टर, आउटपुट रजिस्टर, है ना, आर्ग्यूमेंट रजिस्टर जिसको हम बोल रहे हैं, आर्ग्यूमेंट रजिस्टर है, की रजिस्टर है, और उसके बाद जितना भी हमने अभी डायग्राम में डिस्कस किया है वो सारे क्या हैं? दीज आर द हार्डवेयर ऑर्गेनाइजेशन दैट वी यूज्ड by using the associative memory. So what are the functions? What are the functions of the input register in associative memory? The function of input register is to hold the content that we want to write for the search in the associative memory at the moment it can keep only one word. जी हाँ, at the moment वो सिर्फ one word को ही अपने पास रखता है, बाकी सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो एक्सेस नहीं करता। नेक्स्ट आ जाता है जी, स्टेट द डिसएडवांटेजेस ऑफ एसोसिएटिव मेमोरी। अभी हमने डिस्कस किया था कि डिसएडवांटेजेस क्या हैं। डिसएडवांटेजेस क्या थे? एक्सपेंसिव देन रैम एंड ईच सेल मस्ट हैव द स्टोरेज कैपेबिलिटी। हर एक सेल पे, इवन छोटे छोटे सेल्स जो हैं वहाँ पर स्टोरेज कैपेबिलिटी है, एंड द लॉजिकल सर्किट्स फॉर मैचिंग इट्स कंटेंट विद द एक्सटर्नल आर्ग्यूमेंट। हर एक सेल का जो कंटेंट है वो एक्सटर्नल आर्ग्यूमेंट, जो एक्सटर्नली हम बाहर से दे रहे हैं, उस आर्ग्यूमेंट के साथ उसको मैच करता है। मैच हो गया तो डेट विल बी हिट और इट विल शोज द वैल्यू। सो आई होप डियर स्टूडेंट्स के आपको ये लेक्चर समझ भी आया होगा और पसंद भी आया होगा। जो भी आपके आर्गुमेंट्स है, जो आपके क्वेश्चंस है, यू मस्ट आस्क इन द कमेंट सेक्शन। जल्दी ही मिलेंगे नए लेक्चर के साथ। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल अलका दीक्षित। थैंक यू।